ही प्रिय और सम्मानित, इस कार्यक्रम में मुझे नाम देने की जरूरत नहीं है। सभी मेरे साथी, मेरे बंधु, मेरे अग्रज। अभी अलका दीदी ने पूछा कि इतना समय ऋचा पांडे कहां से लाई। मैं बताऊं दीदी कहां से लाई? आप लोगों ने टिकट नहीं दी तो बेचारी क्या करती। टाइम मिल गया, पर अच्छी बात है पॉजिटिव दिशा में लगा लिया और पॉजिटिव ही लिखा और प्रेरणा बनी सभी बहनों के लिए। एक बार जोरदार तालियां हमारी ऋचा पांडे। ये अच्छी बात है कि जब ईश्वर ऐसा समय दे तो इसे बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि आपने प्रभु के दिए हुए, कहते हैं ना, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही। तो प्रभु ने यदि हमारे लिए ये रास्ता चुना है तो उसमें से क्या बेहतर मैं कर सकती हूं, ऐसा ऋचा पांडे ने सोचा। और मैं ये सोचती हूँ ये हम में से हर एक व्यक्ति के लिए प्रेरणा बनना चाहिए। मैं तो अक्सर अपनी बहनों को कहती हूँ कि कई बार हम महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं को या महिला कार्यकर्ताओं को 4 काम उनके लिए सोचे जाते हैं कि भाई या तो स्वागत करवा लो, तिलक लगवा लो, या रजिस्ट्रेशन करवा लो, तीसरा रंगोली बनवा लो, और चौथा ये माला लगा करके बुक्के पकड़वा लो। 5वां काम यदि संगठन देता है तो 4 बार सोचता है कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। 4 बार सोचेगा, डिस्कशन होंगी लंबी लंबी। परंतु जब हमारी बहनें ऐसे सुंदर काम करेंगी, लेखन के, पढ़ने के, बोलने के, डिस्कशंस के लिए, तो निश्चित रूप में उस ओरे से बाहर आ पाएंगे। कि जब ये ताकत आप अपनी दिखा पाओगी कि आप कर सकती हो। मुझे ध्यान है जब मैं पहली बार संगठन की मेन जिम्मेवारी पार्टी जिला अध्यक्ष की मिली, पहली बार कोई महिला को जिला अध्यक्ष बनाया गया, तो लग रहा था पता नहीं कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। और हमने जब किया, जेपी भाई मेरे साथ जिला अध्यक्ष थे और भी हमारे साथी थे, तो 14 जिला अध्यक्षों में अगर वो बुरा ना माने तो ये कह दूं कि सबसे ज्यादा काम करने वाली जिला अध्यक्ष मैं बनी। और कंपटीशन होता था, संगठन से आदेश होता था कि भी कितनी बसें भरनी है, वो कहते थे 20, मैं कहती थी 21। वो कहते कितनी संख्या का कार्यक्रम होगा, वो कहते थे 4 कार्यक्रम, मैं कहती थी 6 करूंगी। और हम लोग उस तरीके से काम करते करते आगे बढ़े तो मन में एक विश्वास बढ़ता गया। लगा कि हाँ, आज पार्टी कोई भी काम हमें जिम्मे दे, बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा, दरी बिछाने का या स्टेज लगाने का, संख्या इकट्ठी करने का या बैरिकेड पे चढ़ने का, हर काम करने की ताकत मेरी बहनों में है। और जो ये विषय है, बीजेपी दिल्ली विन, मोदी की गारंटी, इसका एक एक शब्द अक्षरशः मेरी आत्मा ने पढ़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने 2015 का चुनाव भी देखा, 2020 का चुनाव भी देखा और 2025 का चुनाव भी देखा। जब 2015 के चुनाव में मैं 5000 वोटों से हारी तो एक एक कार्यकर्ता आंसुओं से रोया। मैं फिर खड़ी हुई, कार्यकर्ताओं का धन्यवाद का समारोह किया और काम पे लग गई। पार्टी ने तब भी बड़ी मेहनत की थी, बड़ी मेहनत। एक एक कार्यकर्ता घर घर घूमा, हर संभव प्रयास किया, पर जनता को पता नहीं कुछ और अलग छवि दिखाई दे रही थी। जनता ने उस पर विश्वास किया, हमने भी उसको सहर्ष स्वीकार किया और लग गए अपने काम पे, क्योंकि हमने
कभी भारतीय जनता पार्टी ने क्विट करना नहीं सीखा। 2 से 300 होने की जो प्रक्रिया में हम थे, वो हम सब ने देखा। फिर 2020 का चुनाव आया। इस 5 साल में भी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने बड़ी मेहनत की, नेतृत्व ने बड़ा जोर लगाया। उसके बावजूद भी हम नहीं जीते। मैं भी 1700 वोटों से हारी, फिर लड़ी थी, फिर हारी। और मेरे जैसे 63 सीटों पे विधायक प्रत्याशी हारे। फिर लग गई पार्टी, फिर जुट गई, फिर काम करने में लगी। पर क्या अलग हुआ 2025 में, ये इस किताब में लिखा है। कमर कसली और जैसे किसी एक लंबी छलांग लगाने के लिए 2 कदम व्यक्ति पीछे आता है, उस तरीके से पार्टी ने तैयारी करी। एक एक व्यक्ति, ऐसा नहीं कि चुनाव आने पे लगा, 2-2.5 साल पहले से तैयारी में जुट गया। एक एक संभाग पकड़ के महिला का काम, युवा का काम, झुग्गी बस्ती का काम, हर व्यक्ति ने संघर्ष किया। एक आदेश संगठन का आता था, हर व्यक्ति लग जाता था। शायद ही कोई दिन गया हो जब हमने धरना प्रदर्शन ना किया हो, शायद ही कोई दिन गया हो जब हमारी बैठक ना हुई हो, और शायद ही कोई दिन गया हो जब पार्टी का कोई कार्यक्रम ना हुआ हो। यह नहीं मालूम था कौन चुनाव लड़ेगा, जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, परंतु एक लक्ष्य था कि इस बार जीतना है। और उसी तरीके से पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं, जैसे रेखा गुप्ता भी वैसे ही लगी हुई थी। जो कॉल आती थी कि हां ये करना है तो लग जाते थे। कभी रात को झुग्गी में रुके, कभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठे, अलग अलग काम, जो भी स्ट्रेटेजी तय हुई हम सब ने किया, मन से किया। पर इसलिए नहीं किया कि दिल्ली जीतनी है। मुझे मालूम है कि जिस दिन आखिरी रैली हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली की जनता से यह आह्वान किया कि यह दिल्ली की जिम्मेवारी मुझे दे दो मेरे साथियों, मैं दिल्ली वासियों को मोदी की गारंटी देता हूं कि दिल्ली में विकास की बयार बह जाएगी। वो शब्द आज भी मेरे मन के अंदर बसे हुए हैं कि उनके उन 3 शब्दों ने दिल्ली की जनता के मन में भावनाएं जगाई कि हां, दिल्ली को अगर विकास के रास्ते पे लेके जाना है तो हमें यही करना पड़ेगा। उस दिन से दिल्ली बदलना शुरू हो गई। दिल्ली ने अपना मूड बदल लिया और हम सीटें जीतते गए। और जब सरकार बनी, ये तो मालूम था कि दिल्ली के कार्यकर्ताओं में से कोई एक सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री बनेगा, पर मुझे नहीं पता था कि मैं बनूंगी। कतई नहीं पता था, ना सोचा था, ना मेरे सभी सीनियर लोग बैठे हैं, अलका दीदी यहां बैठी हो, कोई, हम कभी सोचा ही नहीं था, हम कभी इस तरीके से ना मिले। हम तो ये कहते दीदी विधायक बनना है, विधायक बनना है, विधायक बनना है। वो तो मिशन पिछले 15 सालों से था, लगे हुए थे विधायक बनना है, बस विधायक बनना है, एक ही काम, विधायक बनना है। पर जब आज सच में वास्तविकता में दिल्ली में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मैं इस मुख्यमंत्री के दायित्व पे बैठी हूं, तब मैं सोचती हूं, तो मैं अभी भी मैंने 3 गिलास पानी पी लिया क्योंकि मेरा मन भावुक हो गया। कि ये हजारों कार्यकर्ताओं की मेहनत है, जो दिन रात इतने साल लगे रहे, तब ये सरकार बनी है।
ये हमारे उस एक एक शीर्ष नेतृत्व का व्यक्ति जो गली गली घूमा, उसने ये नहीं सोचा कि मैं 10 लोगों में जा रहा हूं, 100 लोगों में जा रहा हूं कि 1000 लोगों में जा रहा हूं, मैं एक विधानसभा का प्रभारी बनाऊं कि मैं 10 विधानसभा का प्रभारी बनाऊं। किसी ने नहीं सोचा। बड़े से बड़ा व्यक्ति छोटे से छोटे कार्यक्रम में गए, कार्यकर्ताओं से बात की, लोगों से बात की, जनता के बीच में जाके अपना विषय विचार रखा, तब जाकर के ये जीत हासिल हुई है। किसी एक व्यक्ति के करने से नहीं हुई, किसी एक नेता के करने से नहीं हुई। जब मोदी जी ने झोली पसार करके दिल्ली से ये दायित्व मांगा, ये जिम्मेदारी मांगी, तो ये जीत हासिल हुई है। और इसीलिए आज जब मैं, लोग मुझे कहते हैं कि आप, ये कपिल भाई बोलता है, कहते कि आप लगी रहती हो, इतने घंटे करती हो, इतने कार्यक्रमों में जाती हो, तब मैं आज इस मंच के माध्यम से बताना चाहती हूं कि मुझे लगता है कि ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है जो मेरे कार्यकर्ताओं ने मेरे कंधों पर रखी है। उनका विश्वास मेरे हर कर्तव्य पे है। मैं जो कुछ भी करती हूं आज, उनका विश्वास नहीं डोलना चाहिए, मेरे नेतृत्व का नहीं डोलना चाहिए, मेरे कार्यकर्ताओं का विश्वास नहीं डोलना चाहिए। और आज हम सभी को ये बात सोचनी होगी, हम सभी को, एक एक व्यक्ति को, वो राज्य की मुख्यमंत्री के पद पे है या दायित्व पे है, वो मंत्री के दायित्व पे है, जिला मोर्चा संगठन के किसी दायित्व पे है या कार्यकर्ता के दायित्व पे है। हम सबको सोचना होगा कि लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के। इतना आसान नहीं था। और मैं बताऊं, मोदी जी ने भी ये सब कुछ केवल दिल्ली जीतने के लिए नहीं किया। एक छोटी सी कहानी मुझे 4 लाइनों की याद आती है कि एक साधु पानी में नहा रहा था, तो उस पे एक कान खजूरा पानी में था, डूब रहा था। उस साधु ने उस कान खजूरे को उठाने की कोशिश की कि ये मर जाएगा, इसको निकाल करके बाहर रख दूं। उसने जैसे ही साधु ने उठाया तो उसने काट लिया। ये अनिल अग्रवंशी जी तो बहुत कहानी समझते हैं और सुनाते हैं। आपका धन्यवाद कि मेरे आने तक आपने सबका मन लगा करके रखा। एक बार जोरदार ताली बजाओगे। तो बार बार वो काटता रहा, बार बार साधु उसे बचाने की कोशिश करता रहा। तो किसी ने कहा कि भाई साधु जी, आप क्यों इसको बचाने की कोशिश कर रहे हो, ये तो आपको काट रहा है। तो साधु ने कहा कि ये अपना कर्म नहीं छोड़ सकता, तो मैं अपना कर्म कैसे छोड़ दूं। तो हमारे मोदी जी ने भी वही किया कि ठीक है, दिल्ली ने हमें कई साल अपने से अलग रखा, पर उन्हें मालूम था कि दिल्ली का विकास यदि संभव है तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही संभव है। जैसे अपना बच्चा यदि कोई गलत काम भी करता है तो मां उसे बार बार बचाती है, सेव करती है कि भाई तू गलत ना कर, तेरा जीवन खराब हो रहा है। ऐसे ही उस मां का रोल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निभाया दिल्ली को बचाने के लिए। और आज जब हम सब लोग यहां पर हैं, आज का दिन देख पा रहे हैं, एक स्वर्णिम अध्याय की शुरुआत हमने फिर से की है 27 साल बाद, तो हमारा एक एक दिन, एक एक पल दिल्ली के विकास की गाथा लिखनी ही चाहिए। दिल्ली के विकास की गाथा, हमारे शरीर का हर कण इस शहर की, यहां के निवासियों की सेवा में लगना ही चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। क्यों? क्योंकि आज हम सब इतनी मेहनत करें, वो है ना, दिल्ली जीती है, दिल भी जीतेंगे। कि दिल्ली का दिल जीतना है,
इतने काम, ईमानदारी हमारे रगों में है। हमारा नेतृत्व हमेशा यह कहता है कि राष्ट्र प्रथम, सर्वस्व लगा करके इस राज्य के लिए काम करना है, जनता के हित में काम करना है, दिन रात। आज भी हर एक योजना जो हमारी सरकार की है वो जनता के हित के लिए है। और इन सब के पीछे यदि कोई विजन है, कोई गारंटी है, तो वो मोदी जी की गारंटी है। तो ये नहीं सोचना कि हमारा प्रोजेक्ट पूरा हो गया, जीत गए और बैठ गए, नहीं। संघर्ष अभी जारी है, क्योंकि जब तक हम दिल्ली को उस मुकाम तक नहीं ले जाएंगे जो मोदी जी ने सोची है दिल्ली जहां होनी चाहिए, तब तक हमारी ये जीत पूरी नहीं होगी। तकलीफें आएंगी, कठिनाइयां होंगी, क्योंकि जिनसे लड़ाई है वो बहुत ही घटिया स्तर की राजनीति करते हैं। वो बिलो द बेल्ट खेलते हैं। उन्हें नहीं मालूम कि एथिक्स क्या होते हैं, संस्कार क्या है, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने देखा ही नहीं, कभी उनको ऐसे संस्कार मिले ही नहीं। इसलिए वो हर प्रकार के षड्यंत्रों से राजनीति करते हैं। पर हम भी अपनी ईमानदारी, पारदर्शिता और मेहनत के साथ में इस लड़ाई को लड़ेंगे और दिल्ली को अपने चरम पे लेके जाएंगे। मैं आज बस आखिरी बात कह के अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगी। मैं कोई दिल्ली की मुख्यमंत्री नहीं, मैं आपकी तरह एक कार्यकर्ता हूं। एक काम मोदी जी ने मुझे दिया है, एक काम आपको दिया है और एक काम आपको दिया। ये सब दायित्व परिवर्तन की कला में है। हम सबको एक एक दायित्व मिला है। आदरणीय पवन जी संगठन महामंत्री का दायित्व निभा रहे हैं, विष्णु भाई महामंत्री का दायित्व निभा रहे हैं। हम सबके पास अपने अपने दायित्व हैं। मुझे भी एक दायित्व मिला है जिसको मैं निभा रही हूं, मैं इतना जानती हूं बस। कई बार मुझे कार्यकर्ता कहते हैं, अरे दीदी आप तो बिल्कुल नहीं बदली, ऐसा लगता ही नहीं आप मुख्यमंत्री हो। मैंने कहा कि ये अगर मैं बदल गई तो फिर मैं कार्यकर्ता नहीं हूं, फिर मुझे वो संस्कार नहीं है जो मेरी पार्टी ने, मेरे नेतृत्व ने 30 साल मैंने इस संगठन में काम किया है, यहां से यहां बढ़ी हूं। बीज बनकर के इस धरती में आई थी, आज वृक्ष बनी हूं तो मेरे संगठन के कारण बनी हूं। तो इसलिए संगठन का हर एक कार्यकर्ता मेरे लिए मेरा साथी है, उसका सुख दुख मेरा सुख दुख है, और दिल्ली की जनता के हित में काम करना मेरा फर्ज है। इसलिए मोदी की गारंटी हम सब पूरी करके मानेंगे। इस किताब का जो सारांश है वही हमारे जीवन का सारांश है। मिलकर के अपने नेता का सर ऊंचा उठाएंगे। और मैंने जो पिछली एक मीटिंग में पार्टी की कहा था कि एक उपहार मोदी जी ने हमें दिया है दिल्ली हमारे लिए ला करके, और एक उपहार हम मोदी जी को उनके जन्मदिन पे देंगे कि 27 साल का ये वनवास अब अगले 27 साल सरकार दिल्ली की जनता के दिलों में रहे, ये हमारी जिम्मेवारी है। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद।